हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी सेक्शन 15 के बारे में और इसमें जो केस लॉज है उनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 15 जो है वो ये बात करता है कि अगर कोई क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक्ट जो है वो एक्सीडेंटल होता है, वो इंटेंशनल होता है या वो पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया गया है, तो उस केस के अंदर हम उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे कि जो फैक्ट है वो उस सिमिलर ऑकरेंस का पार्ट फॉर्म करता है, जो एक सीरीज है उसकी, और उसमें जिसने भी उस पर्सन ने वो एक्ट किया है वो उस वहाँ पर कंसर्न है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। और इसको एक तरीके से देखा जाएगा कि वो चीज़ जो है उसने किसी भी तरीके से किस तरीके से की है, वो आकस्मिक की है या फिर उसका कोई इंटेंशन था, वो साजिश के साथ उसने की है, इंटेंशनल की है, या उसका कोई पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन था। तो उस केस में उसको सेक्शन 15 के अंदर कवर किया जाएगा। यहाँ पर जो बात की गई है वो एक पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन की बात की गई है। तो इसमें सेक्शन 15 के अंदर पर्टिकुलर कोई नॉलेज होगी या कोई इंटेंशन होगा और उस नॉलेज इंटेंशन के साथ उसने वो एक्ट किया है, तब उसको यहाँ पर सेक्शन 15 के अंदर उस एक्ट को यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो रेलेवेंट होता है। और अगर वो तब भी रेलेवेंट होगा अगर वो सीरीज का पार्ट फॉर्म करता है और वो सिमिलर ऑकरेंस का पार्ट है, एक जैसे जो भी कार्य है उनका वो समरूप जो घटनाएं हैं उनका एक तरीके से वो सीरीज है, तो उनको यहाँ पर सेक्शन 15 में रेलेवेंट माने जाएगा। और वो एक्ट को ये भी देखा जाएगा कि वो एक्ट जो है वो एक्सीडेंटल था, वो इंटेंशनल था, या उसने किसी भी पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ उस एक्ट को किया है। तो उस केस में ये फैक्ट कि एक्ट जो है वो एक तरीके से सिमिलर ऑकरेंस का पार्ट फॉर्म करता है, जो एक तरीके से सीरीज के अंदर है और उसमें वो पर्सन है जिसने भी वो एक्ट किया है वो रिलेटेड है, तो वो चीज़ रेलेवेंट होगी। इसमें जो केस था वो था आर वर्सेस ग्रे का, और इस केस के अंदर ये कहा गया था कि अभियुक्त जो है उसने अपने मकान का बीमा करवाया, उसने इंश्योरेंस करवाया अपने मकान की, और उसका जो मकान था उसमें आग लग गई और उसने क्या किया, बीमा का पैसा ले लिया। फिर उसके बाद में दूसरा मकान जो था उसका भी उसने बीमा करवाया, उसमें भी उस आग लग गई। फिर इसी तरह तीसरा भी। तो इस केस में ये कहा गया कि जो आग लगना जो था वो उसको आकस्मिक नहीं माना जा सकता, उसको किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो एक्सीडेंटल थी, क्योंकि ये एक तरीके के सीरीज थी, सिमिलर ऑकरेंस हुई, एक साथ बहुत सारे उसने मकान के बीमा करवाए और उन सब मकानों में आग लग गई। तो इस चीज़ को हम किसी भी तरीके से एक्सीडेंटल नहीं मान सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये इंटेंशनल थी। इस केस में बेसिकली यही बात की गई थी कि ये जो एक्ट जो उसने किया है वो एक्ट जो था वो एक्सीडेंटल नहीं था, लेकिन इंटेंशन के साथ उसने वो एक्ट किया है। इस केस में ये कहा गया था आर वर्सेस ग्रे में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट केस था वो था आर वर्सेस रिचर्डसन का केस, और इस केस के अंदर ये बात की गई थी कि एक जो व्यक्ति था उस पर यह आरोप था कि उसने पैसा जो था उसको जो मिला था उसकी उसने गलत एंट्रीज कर दी और उसने बही खाता में एक तरीके से फॉल्स जो एंट्री है वो कर ली। ये तथ्य सुसंगत है कि जिन जिन लोगों के संबंध में उसने वो प्रविष्टि की वो सभी जो थी वो सारी गलत थी। तो इस चीज को भी यहाँ पर हम किसी भी तरीके से ये नहीं मानेंगे कि ये आकस्मिक थी या एक्सीडेंटल थी, लेकिन ये माना जाएगा कि ये इंटेंशन थी उसकी, क्योंकि इससे पहले भी उसने बहुत सारे जो भी बही खाते थे उन सब में उसने फॉल्स एंट्री कर ली, गलत प्रविष्टि कर ली। तो इस चीज़ को हम एक सिमिलर ऑकरेंस के सीरीज में माना जाएगा और उस पर्सन को इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा कि वो जो एक्ट उसने किया वो एक्सीडेंटल किया, और इसलिए उसको सेक्शन 15 के अंदर यहाँ पर उसको माना जाएगा उसका एक्ट कि वो इंटेंशनल था, उसने इंटेंशन के साथ किया, और यहाँ पर उसको लाइबल माना जाएगा इस केस के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।